नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार, एडवोकेट, उत्तर प्रदेश फतेहपुर से। दोस्तों, एफआईआर लिखे जाने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि जो एफआईआर के आगे की प्रोसीडिंग होती है वो क्या होती है। यानी कि अगर किसी भी मामले में एफआईआर पुलिस पंजीकृत कर लेती है तो उसके आगे क्या होता है। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि मेरी एफआईआर पंजीकृत हो गई, पुलिस ने एफआईआर लिख लिया है, अब आगे क्या होगा। तो दोस्तों, हालांकि ऐसी जानकारी होना सभी को आवश्यक है कि आखिरकार जो एफआईआर किसी अपराध में पुलिस लिखती है उसके बाद क्या क्या कार्यवाहियां होती हैं। पुलिस विवेचना करती है, पुलिस जो एफआईआर लिखती है वो कोर्ट कब भेजती है, या फिर जो गिरफ्तारी करती है किसी भी मुलजिम की या अभियुक्त की, तो उसके आगे की क्या प्रोसीडिंग होती है। सारी चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एफआईआर लिखे जाने के बाद क्या क्या प्रोसीडिंग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी कोई अपराध घटित होता है तो अपराध घटित होने के बाद सबसे पहले पुलिस को एक तहरीर देनी पड़ती है। जब वो तहरीर दिया जाएगा तो उसी तहरीर के आधार पर क्या करेगी पुलिस, एक एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखेगी। तो दोस्तों, जैसे ही कोई अपराध घटित होता है वहां पर उस अपराध के संबंध में एक तहरीर देना होगा। तहरीर का मतलब होता है एक लिखित में प्रार्थना पत्र, जो घटना के विषय में आपको उस प्रार्थना पत्र में लिखना पड़ेगा, उसे हम तहरीर कहते हैं। और उसको जो है हम पुलिस को देंगे तो पुलिस क्या करेगी, उसी तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत करेगी। इसके बाद दोस्तों, जो एफआईआर लिखी जाएगी उसको पुलिस जो है कोर्ट में 24 घंटे के अंदर उसको भेजना पड़ेगा। जैसा कि जब भी जो टाइम रहेगा उसका एफआईआर लिखे जाने का, उसके 24 घंटे के अंदर उसको क्या करेगी, कोर्ट में एफआईआर को भेज देगी। इसके बाद दोस्तों क्या करेगी, उस एफआईआर में पुलिस क्या करेगी, विवेचना करेगी। अब विवेचना में क्या क्या करेगी, किस क्या प्रोसीडिंग होती है उसके विषय में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पुलिस क्या करती है, विवेचना से संबंधित जो है घटना स्थल का निरीक्षण करेगी। यानी कि जो घटना घटित हुई है, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी हुई है कि यहाँ पर घटना हुई है, तो पुलिस तुरंत जाकर के घटना स्थल का निरीक्षण करेगी। इसके बाद नक्शा नजरी बनाएगी, वहां पर जो घटना स्थल है उसका नक्शा नजरी बनाएगी, उसका जो मौका मुआयना करेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेगी, पुलिस साक्ष्य संकलन करेगी। यानी कि घटना स्थल पे जो भी साक्ष्य होंगे, जिस तरह का अपराध घटित हुआ होगा उससे रिलेटेड जो भी साक्ष्य वहां पर मिलते हैं घटना स्थल पर, उसको क्या करेगी, संकलित करेगी। और अगर कोई साक्ष्य ऐसा है जिसका वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित होना चाहिए, तो वहां पर पुलिस उसका क्या करेगी, साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण कराने हेतु उसको संकलित कर लेगी और उसका बाद में जो है उसका वैज्ञानिक परीक्षण कराएगी। इसके बाद दोस्तों क्या करती है पुलिस, जो पीड़ित होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होगा, उसका मेडिकल परीक्षण या उसका बयान, किसी महिला से संबंधित जैसे रेप वगैरह के मामले हैं तो वहां पर मेडिकल परीक्षण या फिर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान कराएंगे। और जो पुलिस के समक्ष 180 बीएनएसएस के अंतर्गत और 183 बीएनएसएस के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है बयान कराएंगे। या फिर जैसा भी मामला होगा उस आधार पे पुलिस यहाँ पे पीड़िता के बयान दर्ज करेंगे। इसके बाद वहां पर जो गवाह होंगे, जिन्होंने घटना को होते हुए देखा या जिनको घटना के संबंध में जानकारी है, उनके बयान लेगी। और उसी के आधार पर अगर पुलिस को ये लगता है कि जो अभियुक्त जिसका नाम एफआईआर में दिया गया है वो उसके द्वारा ये घटना कारित किया गया है और वो मामला गंभीर प्रकृति का है, तो पुलिस क्या करेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी, मुलजिम को, उस अभियुक्त को गिरफ्तारी कर लेगी। और दोस्तों, अगर गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, छोटा मोटा मामला है, तो पुलिस उसको, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेगी, बल्कि वहीं पर थाने से ही मुचलके में छोड़ देगी। और दोस्तों, यहाँ पे उसको जेल नहीं भेजेगी अभियुक्त को। अगर कोई इस तरह का मामला है जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, तो वहां पर पुलिस को ये पावर होता है कि वो मुचलके पर थाने से ही अभियुक्त को छोड़ सकती है। तो अगर कई बार लोग डर जाते हैं कि कोई छोटा सा मामला होता है, मारपीट, गाली गलौज, धमकी, या मतलब 7 साल से नीचे सजा वाला कोई मामला होता है और उसके खिलाफ एफआईआर लिख जाती है, तो उसको लगता है कि कहीं मुझे पुलिस जेल ना भेज दे, तो डरने लगता है। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई मामला इस तरह का है जो 7 साल से नीचे के सजा का प्रावधान है, तो वहां पर पुलिस मुचलके में थाने से छोड़ सकती है, उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेगी। ये सब कार्रवाई करने के बाद
इसके बाद दोस्तों अगर अपराध गंभीर प्रकृति का है तो वहां पर अभियुक्त को जेल गिरफ्तारी करके जेल भेजेगी। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद ज्यादातर देखा जाता, सुनने में भी आता है कि पुलिस जो है एक एक हफ्ता, दो दो दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन थाने में बिठाए रहती है और अवैध रूप से वसूली करने का प्रयास करने लगती है। पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसको जेल भेज देगी। इसके बाद क्या होता है कि अगर मामले में, अपराध में किसी भी वस्तु की बरामदगी होना होता है तो वहां पर पुलिस दोबारा से कोर्ट में रिमांड मांगती है और जो अभियुक्त होता है उसको फिर रिमांड में लेकर के उसकी निशादेही से जो भी माल होता है उसकी बरामदगी करती है। जो भी अपराध से संबंधित कोई माल होता है जिसके बारे में अभियुक्त को जानकारी होती है तो पुलिस क्या करती है, अभियुक्त की निशादेही से जो भी माल होता है उसको बरामदगी करती है और इसके बाद जो विवेचना यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही विवेचना कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर पुलिस दो काम करती है। नंबर 1 में या तो आरोप पत्र दाखिल करेगी या फिर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगी। अगर दोस्तों यहाँ पे जो पीड़िता के बयान है, गवाहों के बयान है या फिर साक्ष्य संकलन है, इन सभी के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अगर कोई भी सबूत या साक्ष्य संकलित होता है, उसके खिलाफ सिद्ध होता है कि उसने जो है अपराध किया है, तो वहां पर आरोप पत्र दाखिल होगा और पुलिस को विवेचना दौरान ऐसा लगता है कि जो अभियुक्त है उसने अपराध नहीं किया है, उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य संकलित नहीं हुआ है, कोई भी ऐसे सबूत प्राप्त नहीं हुए जिससे लगता हो कि ये जो अभियुक्त है उसके खिलाफ जो है कोई अपराध बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है, अंतिम रिपोर्ट पुलिस कोर्ट में दाखिल कर देती है। और याद रहे कि हमेशा जब भी पुलिस कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करती है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सारी चीजें जो विवेचना करेगी उसमें पुलिस को ऐसा लगता है कि ये सारी विवेचना में अभियुक्त के खिलाफ कोई भी मामला पाया नहीं जा रहा है, कोई भी सबूत अभियुक्त के खिलाफ नहीं होता है, तो वहां पर पुलिस जो है इस अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं करती है। डायरेक्टली पूरी विवेचना करने के बाद कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर देती है और अगर उसके खिलाफ कोई भी मामला बनता है, अगर गंभीर प्रकृति का है तो अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेज देगा और गंभीर प्रकृति का मामला नहीं है तो उसको मुचलके में छोड़ करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर देगा। आरोप पत्र अगर पुलिस कोर्ट में दाखिल करती तो उसके बाद कोर्ट में जो है ट्रायल चलता है। ट्रायल यानी कि विचारण चलता है। विचारण के बाद ही कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या ये जो अभियुक्त है ये अपराधी है या नहीं। अब ये कोर्ट का काम होता है। ये जो कोर्ट का काम है विचारण का, अगर इसकी जो प्रोसीडिंग जानना है तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी भी प्रोसीडिंग आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा अगर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करती है तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो प्रोटेस्ट दाखिल होगा या फिर जो केस वहीं पर बंद हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में आप पुलिस दाखिल करेगी, उसके बाद से कोर्ट क्या करेगी, जो इसमें पीड़ित होगा यानी कि वादी मुकदमा होगा, जिसने मुकदमा लिखाया होगा, उसको समन भेजा जाएगा कि आपके मुकदमे में जो है फाइनल रिपोर्ट लग गई है, आप अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कोर्ट में आइए। अगर जो वादी मुकदमा होता है यानी जिसने मुकदमा लिखाया होता है वो कोर्ट में आकर के चाहता है कि पुलिस ने सही विवेचना नहीं की है, तो फिर वो उन तथ्यों के आधार पर कोर्ट में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दे सकता है और कोर्ट को ये विश्वास उसको दिलाना पड़ेगा कि पुलिस जो है अभियुक्त से मिलकर के इस केस को जो है क्लोज कर दिया है और उसने सही से विवेचना नहीं किया है। उन तथ्यों को अगर कोर्ट में आप बताएंगे तो कोर्ट क्या करेगी, पुनः विवेचना का आदेश दे सकेगी और दूसरे विवेचक से दोबारा से विवेचना कराएगी। और अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं जो पुलिस द्वारा विवेचना किया गया है वो सही है, तो फिर आपका ये जो प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र है इसको क्या करेगी, खारिज कर देगी। और अगर वादी मुकदमा इस रिपोर्ट में हाजिर नहीं होता, कोर्ट स्वतः से इसको अपने आप से केस को बंद कर देगी। अगर जो है वादी चाहता है यानी जिसने मुकदमा लिखाया है, ये अंतिम रिपोर्ट जब कोर्ट में दाखिल हो जाती है तो अगर वादी चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, यानी कोर्ट में एक एप्लीकेशन हलफनामा देकर ये कह सकती है कि पुलिस ने जो विवेचना की है मुझे स्वीकार है। तब फिर केस जो है वहां से जब एक्सेप्ट कर लेगी तो केस वहां से बंद हो जाएगा और केस वहीं से खत्म हो जाएगा।